हेलो गाइस, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल माउज गुण में। गाइस, लास्ट वीडियो में आपको मैंने कराया था ब्लड रिलेशन से काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको करा चुका हूं। आगे वीडियो में लेके आया हूं फिर से ब्लड रिलेशन की और काफी अच्छे क्वेश्चन फिर से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो वीडियो में क्या बताया जाता है कि ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो पारिवारिक संबंध होते हैं, रिलेशन होते हैं, उन्हीं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है गाइस, सारी चीजें वही होती है, बस थोड़ा सा आपको देखना होता है, थोड़ा सा परखना होता है और रिलेशन बहुत ही अच्छे से निकल आता है। ठीक है गाइस, तो देखते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हुआ है कि एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा कि ना तो उसकी कोई बहन है और ना ही कोई बेटी है, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, वह चित्र वाली लड़की राजन की मां से किस प्रकार संबंधित है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है वो देखते हैं। तो लिखिए, जैसे कि देखिए एक चित्र वाली लड़की है, कोई एक चित्र बना हुआ है, ये फोटो मान लेते हैं, एक फोटो है। ठीक है, और ये रहा राजन, ये राजन है। ठीक है, राजन ने कहा क्या कहा राजन ने कि मेरी माँ सॉरी कि उसकी ना तो बहन है ना ही बेटियां है। इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज से, क्योंकि वो ना तो उसकी बेटी है ना ही कोई उसकी बहन है, इससे ये रिलेशन नहीं बनेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो इसकी माँ, ठीक है, फोटो वाली लड़की की माँ हो जाएगी ये। ठीक, ये माँ है मेरी माँ की, इसकी माँ की, ठीक है, इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है, मतलब कि इसकी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो ये जो माँ है फोटो वाली लड़की की, तो ये इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि एकमात्र पुत्री, तो ये इसकी बहन, इसकी पुत्री तो इसकी बहन हो जाएगी, तो ये इसकी बहन हो गई। ठीक है, ये बहन हो गई। अब बहन की पुत्री ये रही, यहाँ पे बहन की पुत्री फोटो वाली जो लड़की है उसकी, तो ये इसकी पुत्री है। ये समझ में आ गई। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फोटो वाली लड़की है वो राजन की माँ से किस प्रकार संबंधित है। तो राजन की माँ ये रही, फोटो वाली लड़की है, तो ये इसकी क्या लगेगी। अगर लड़की की, मान लीजिए आपकी लड़की की जो लड़की है वो आपकी क्या लगेगी, नातिन लगेगी, सीधी बात है। तो इसी तरीके से जो इसकी माँ है राजन की, तो राजन की माँ और इसमें क्या संबंध स्थापित होगा, तो इसमें ये जो है इसकी नातिन लगेगी, इसकी माँ की, राजन की माँ की नातिन लगेगी, राजन की माँ की नातिन लगेगी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप इसका रिलेशन बता सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, बस उसे थोड़ा सा डिनोट करने की जरूरत है। बाकी सारी चीजें बहुत ही आसान है, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था। लास्ट में मैंने आपको बताया था आप एक ही वीडियो के थ्रू से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर भी लेकिन मैंने आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड की, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन के लिए प्रोवाइड की गई है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किस तरीके से बनेगा। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर दो में क्या दिया गया है कि बी जो है सी का पति है, ए बी की बहन है, डी सी की बहन है, डी का बी से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो आप डिनोट कीजिए, बी सी का पति है, तो बी जो है सी का पति है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड वाइफ लिख लीजिए। आगे बोला ए बी की बहन है, तो ए जो है बी की बहन, यहां ए लिखिए, बी की बहन है, तो ये बहन है इसकी, तो यहां ये माइनस है, ये इसका भाई है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। डी सी की बहन है, तो डी जो है सी की बहन है, डी यहां लिखिए, ये बहन है, तो इसमें बहन, ये भी बहन होगी, दोनों बहन है आपस में, ये माइनस है तो ये भी बहन होगी। ठीक है, अब डी का बी से क्या संबंध है ये बताना है, डी का बी से क्या संबंध है तो ये बताना है। तो एक चीज देखिए, इसकी वाइफ, ये इसकी वाइफ है, तो वाइफ की बहन क्या होगी, वाइफ की बहन क्या होगी, साली। तो ये जो डी का संबंध है, डी का बी से संबंध क्या होगा कि डी जो है बी की साली है और डी जो बी है वो डी का जीजा है। ठीक है, तो डी का बी से संबंध क्या है,
डी जो है बी की साली है, साली का संबंध होगा इसमें। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। बस जैसा आपसे बोला जाए वैसा ही आप रखते जाइए, क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन किस तरीके से है, देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है कि लिखा है राजीव मोनू का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, मोनू सोनिया का पुत्र है और राजीव और सुनील में क्या रिश्ता है ये बताना है। तो आपको वैसे ही फिर से लिख लीजिए कि राजीव, ये राजीव है, मोनू का भाई है, तो मोनू का भाई ये मोनू है। ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों प्लस होंगे। ठीक है, भाईचारा चल रहा है यहाँ पे, भाई है, ये समझ में आ गया। सोनिया सुनील की बहन है, सोनिया जो है सुनील की बहन है, लेकिन उससे पहले देखिए कि मोनू सोनिया का पुत्र है। ये वाली लाइन पहले देखिए कि मोनू सोनिया का पुत्र है, तो मोनू जो है सोनिया का पुत्र है, तो यहां पे सोनिया लिखिए, ये रही सोनिया। ठीक है, ये इसकी मां हो जाएगी क्योंकि ये पुत्र है, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए पहली वाली लाइन पे, सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया जो है सुनील की बहन है, ये रहा सुनील, ये प्लस है, ये माइनस, ये बहन है, यहाँ पे बहन भाई चल रहा है। अब क्या पूछा गया कि राजीव और सुनील में क्या रिश्ता है। तो भाई देखिए, ये इसका पुत्र मोनू सोनिया का, मतलब कि जो मोनू है सोनिया का पुत्र है, तो ये भी इसका पुत्र होगा, ये दोनों इसके पुत्र होंगे। ठीक है, अब इसका पुत्र और ये इसका भाई, तो इन दोनों पुत्रों का ये हो गया मामा, तो ये कौन हो गया भांजा, ये कौन हो गया भांजा। तो राजीव का पूछा कि राजीव और सुनील में क्या रिश्ता है, तो राजीव जो है, राजीव सुनील का जो राजीव है वो सुनील का क्या है, भांजा है। ठीक है, और सुनील इसका जो हो जाएगा मामा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बस केवल डिनोट करना है कि चीजें कहाँ हैं, और माइनस प्लस का बहुत ही ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस कहाँ कैसे लगाना है। ठीक है, जहां आपका फीमेल हो माइनस और मेल हो तो प्लस लगाना है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे और जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से है कि प्रेमा का आनंद नामक एक पुत्र है, राजीव प्रेमा का भाई है और नेहा की भी रश्मि नामक एक पुत्री है। नेहा राजीव की बहन है, आनंद का रश्मि के साथ क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। प्रेमा का आनंद नामक पुत्र है, तो ये रही प्रेमा। ठीक है, ये प्रेमा है, इसका आनंद नामक एक पुत्र है, ये रहा आनंद। ठीक है, ये माइनस होगा या प्लस होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगी, क्योंकि प्रेमा जो है एक फीमेल है, आनंद एक मेल है, इसलिए प्रेमा माइनस और आनंद प्लस होगा। और ये पुत्र है तो इसलिए इसे नीचे लिखा गया है, जो पुत्र होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। राजीव प्रेमा का भाई है। ठीक है, राजीव जो है प्रेमा का भाई है, ये चीज हमें समझ में आ गई कि राजीव जो है किसका, प्रेमा का भाई है। तो यहाँ राजीव लिख लीजिए, ये रहा राजीव प्रेमा का भाई है, तो राजीव ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये बहन है इधर और ये भाई है। ठीक है, यहाँ बहन भाई का रिश्ता है। आगे क्या है कि नेहा की भी रश्मि नामक एक पुत्री है, तो नेहा और रश्मि दोनों अभी कहीं पे ऐड नहीं कर सकते, इस लाइन को छोड़े अगली लाइन पे चलें कि नेहा राजीव की बहन है। तो नेहा किसकी बहन है, राजीव की बहन है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेहा, ये रही नेहा, इसकी बहन है, ये माइनस है, तो ये इधर भाई है और इधर बहन है, यानी कि क्या हो गया कि प्रेमा राजीव और नेहा आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब आते हैं अगली लाइन पे, ये जो पिछली लाइन हमने छोड़ी है, नेहा की भी रश्मि नामक एक पुत्री है, तो नेहा की रश्मि नामक, तो यहाँ रश्मि लिखिए,
ठीक है, ये रश्मि है, ये माइनस है, ये इसकी पुत्री है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई आपको कि इसकी भी एक पुत्री है। अब पूछा है कि नेहा राजीव की बहन है, वो हमने लिख दिया। आगे क्या पूछ रहा है कि आनंद का रश्मि के साथ क्या संबंध है, इसका और इसका पूछ रहा है। तो एक चीज याद रखिए कि जो प्रेमा है, राजीव और नेहा, ये आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये इसकी मौसी, ये भी इसकी मौसी होगी, इन दोनों की आपस में ये दोनों, क्योंकि ये दोनों बहनें हैं, क्योंकि प्रेमा और नेहा क्या है, आपस में बहनें हैं, ये बहनें हैं यहाँ पे, तो आपस में इन बच्चों की मौसी लगेंगी। तो ये अगर पूछा जाए कि आनंद का रश्मि के साथ क्या संबंध है, तो मौसेरा, मौसेरा भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मौसेरा भाई, मौसेरा भाई आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप ये रिलेशन बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रिलेशन में। रिलेशन आप प्रैक्टिकली देखते आ रहे हैं अपनी फैमिली में कि किस तरीके से रिलेशन बनते हैं और कौन सा रिलेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो गाइस प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजीली तरीके से मैंने सारी चीजें आपको कंफर्म कर दी है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको रिलेशन के काफी अच्छे क्वेश्चन करा दिए थे, इसी वजह से क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो गाइस आज की वीडियो में आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे, इन क्वेश्चनों को लगाकर आप अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट करें। बहुत ही इजीली तरीके से हो जाएगा। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट उठाइए या आपका प्रैक्टिस बुक है उसमें से क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही इजीली तरीके से होंगे। 100% आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है गाइस, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। गाइस इस वीडियो में मैंने आपको ब्लड रिलेशन कंप्लीट करा दिया है। अगले टॉपिक में आएंगे नई वीडियो के साथ और अच्छे से टाइप्स होंगे, अच्छा मेथड होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।